चुपके से व्लॉग बनाने की असल वजह तो ये है कि हमारे कल्चर में ये शामिल है कि अगर आप कहीं पे इमाम है मस्जिद में पढ़ा रहे हैं तो फिर आपको ऐसे तस्वर करते हैं कि आप इंसान है ही नहीं, मतलब आप फरिश्ते हैं। आप ना खेल कूद सकते हैं, ना आप किसी से बात कर सकते हैं, ना आप वॉक कर सकते हैं। अगर आप वॉक करेंगे तो लोग कहेंगे अच्छा मौलवी साहब आप भी वॉक करते हैं। अगर आप कहीं खेलते हैं तो तब भी लोग यूँ समझते हैं कि आप मौलवी साहब आप भी खेलते हैं, आप भी गपशप करते हैं, आप भी वॉक करते हैं, आप भी मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। तो मैं अब बहुत दूर आया हूँ और आप देख सकते हैं कि इन पगडंडियों से मुझे जो ये पगडंडियाँ है बारीक सी, यहाँ से मुझे गुजरना पड़ रहा है। और मैं अपनी उस जो जगह है उस जगह को छोड़ के आया हूँ, बहुत दूर आया हूँ ताकि लोग मुझे देख ना सके, क्योंकि ज़ाहिर है लोग फिर बातें करते हैं और किसी को बात बनाने या बात करने का मौका हम क्यों दें। तो बहरहाल ये वो चीज़ें हैं कि हम यहाँ पर हमारे कल्चर में ये शामिल है क्यों कि आप अगर मौलवी है या किसी मस्जिद में उस्ताद है, पढ़ा रहे हैं, कारी साहब हैं, तो फिर आप वो नहीं कर सकते जो बाकी लोग करते हैं, क्योंकि आपसे वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आप यूँ करें। क्योंकि मुझे याद है कि एक ज़माने में मैं एक फुटबॉल मैच के लिए कहीं गया था, तो गांव में जब वापस आया तो एक अमीर साहब थे, उन्होंने मुझे कहा कारी साहब आप फुटबॉल मैच क्यों खेलने गए थे, ये वो। मैंने कहा वर्जिश के लिए, एक्सरसाइज के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आपके लिए अच्छा नहीं है, ये तो फिर लोग बातें बनाएंगे, तो फिर आप क्यों इस तरह करते हैं। मैं हंस पड़ा, मैं उसको क्या कहता और क्या जवाब देता। तो खैर ये तो कल्चर की बात होती है। कई जगहों पर इस तरह है कि वहाँ के जो इमाम होते हैं वो पैंट शर्ट में भी नमाज़ पढ़ाते हैं, बगैर टोपी के भी नमाज़ पढ़ाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ें नहीं है। अगर आप किसी मस्जिद में इमाम है तो फिर आपको पूरा फरिश्ता सिफ्त, वो तो खैर बनना पड़ता है, वो तो अल्लाह ताला हम सबको फरिश्ता सिफ्त ही बनाए, अल्लाह ताला हम सबको नेक बनाए, सालिह बनाए। लेकिन बज़ाहिर में बात कर रहा हूँ कि फिर आप जो दुनिया की आम मामूल है, आम जो बातें हैं, आम जो लोग करते हैं, अच्छी बातें या अच्छे काम, जायज़ काम, वो भी आप नहीं कर सकते। लोग फिर बातें बनाते हैं कि देखो ये मौलवी है और ये यूँ करता है, ये मौलवी है वो करता है। तो हम भी चुपके से ये जो यूट्यूब चैनल में चला रहा हूँ या और मतलब एक्टिविटीज़ है हमारे सोशल मीडिया पर, तो वो हम चुपके से करते हैं, नाम भी जाहिर नहीं करते, शक्ल भी जाहिर नहीं करते। आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे देखें तो आपको बहुत सारी मेरी ऐसी वीडियोस मिलेंगी जिसमें मैंने बाअमरी मजबूरी अपना चेहरा नहीं दिखाया, और न मैं दिखा सकता हूँ क्योंकि लोग फिर बातें बनाते हैं। ये होता है, बाज़ औक़ात मुश्किलात होती है, इंसान की 100,000 मुश्किलातें होती है और लोग फिर तरह तरह की बातें बनाकर पता नहीं उनको क्या मिल रहा होता है कि ये मौलवी इंसान नहीं है क्या ये मुआशरे में एक आम फ़र्द की तरह जी नहीं सकते क्या। तो बहरहाल ये आप फसल देखें, ये फसलें हैं माशाल्लाह। तो ये आप देखें माशाल्लाह, ये मटर की फसल है, मटर की माशाल्लाह। तो यहाँ से मैं गुज़र रहा था, मैंने कहा चलो आपको भी दिखा देता हूँ। तो जी नाज़रीन किराम, आपने देख लिया कि हम किस तरह ओके सोके करके एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। अगरचे इसमें इतना कोई फ़ायदा है नहीं, बस एक वक्त गुजारी और मतलब ज़ाहिर है हर किसी का एक शौक़ होता है। तो शौक़ तो बस थोड़ा बहुत है कि चलो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहा जाए, लेकिन बहरहाल बहुत सारी मजबूरियाँ होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हैंडल करना पड़ता है, जिनको आगे पीछे देखना पड़ता है। और ज़ाहिर है आप जब मुआशरे में जी रहे होते हैं, बाइज़्ज़त ज़िंदगी जब आप गुजार रहे होते हैं, तो आप आगे पीछे देखकर दामन समेट कर चल रहे होते हैं, क्योंकि आप ये नहीं चाहते कि खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि आपके दामन पे कोई दाग लगे या इस तरह के कोई आपके पीछे बातें करें। एक टाइम यूँ कभी कभार मैं ऐसा करता हूँ कि ज़ाहिर है मैं मोटरसाइकिल पे चल रहा होता हूँ, तो मैं हैंड्स फ्री लगा कर इसीलिए कि अगर कोई अचानक कॉल आती है तो मोटरसाइकिल मुझे रोकना ना पड़े। सर्दी का मौसम है, बहुत सारी चीज़ें पहनी हुई होती है, तो मैं हैंड्स फ्री लगा कर जब मुझे कॉल आती है तो मैं कॉल अटेंड करने के लिए वो हैंड्स फ्री मैं यूज़ करता हूँ। तो एक दिन मैं मस्जिद से निकला और मैं हैंड्स फ्री मैंने लगाई हुई थी इसीलिए कि मुझे कॉल आएगा।
तो बहरहाल फिर अगले दिन मुझे पता चला कि एक बंदा कह रहा था कि हमारे जो कारी साहब है ना, ये जब मोटरसाइकिल पे चल रहे होते हैं ना तो ये गाने सुन रहे होते हैं। तो उसने कहा वो कैसे? कहते जब भी आप इसको देखो ना, तो जब भी ये मोटरसाइकिल पे चल रहा होता है तो इसके हैंड्स फ्री लगे हुए होते हैं। तो बसा औक़ात मैं उन हैंड्स फ्री से मुख्तलिफ़ उलमाए किराम की तकारीर सुनता हूँ या उनके दुरूस सुनता हूँ, और कभी कभार मैं कॉल के लिए भी, वो दोनों चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन लोग ये वो कहते हैं अलमरउ यक़ीसु अला नफ्सिही, बंदा जैसे ख़ुद होता है वो दूसरों पे भी उसी तरह का गुमान करता है। मतलब बंदा अगर ख़ुद अच्छा हो तो उसको दुनिया अच्छी नज़र आती है, लेकिन ख़ुद बुरा हो तो पूरी दुनिया बुरी नज़र आती है। आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर